कक्षा 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12.2 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है और ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। हमारे क्वेश्चन 6 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। ये वीडियो इसका सेकंड लेक्चर है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखना इसमें दिया क्या गया है। इसमें आर रेडियस का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया गया है 120 अंश। आपको ज्ञात क्या करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप चित्र बनाएंगे। ये आपका इसका एक चित्र है, डायग्राम है। ये इसकी रेडियस है, एक सेकेंड। इसका सेंटर पॉइंट है। ये केंद्र पर 120 अंश का कोण है और रेडियस आपकी 12 सेंटीमीटर है। आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, संगत वृत्तखंड। ध्यान देना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हम इस पे कर रहे हैं। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान आपके पास 120 अंश है। 360 अपान में पाई का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3.14। आर का मान 12 सेंटीमीटर है। 12 इंटू 12 माइनस 1/2। फिर आर का मान रखेंगे 12 इंटू 12 और साइन 120 अंश। साइन 120 अंश। इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, पूरा वीडियो क्लियर दिख रहा है। ध्यान देना इसके आगे। अब ये 0 से कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। तो ये होगा, जब इसको लिखेंगे 3.14 इंटू 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 48 होगा। माइनस 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा। साइन 120 अंश का मान होता है √3/2, क्योंकि साइन के सभी मान धनात्मक होते हैं। इसको काटेंगे तो ये आपका 36 आएगा और 3.14 में आप 48 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 150.72 और 36 इंटू 1.73। यहाँ पे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है। अब देखना, 150.72 माइनस 36 का 1.73 में आप इंटू करेंगे तो आएगा 62.352। यह आएगा 62.352। आप इस 150.72 से 62.352 को घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 88.368 सेंटीमीटर। ध्यान देना, क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। वैसे अदर नियम से है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये आपका इजी है और छोटा भी है। संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा आर का मान 12 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है। थीटा का मान 120 अंश। 120 360 इंटू पाई का मान क्वेश्चन में दिया 3.14 इंटू आर का मान 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू
12 इंटू 12 साइन 120 अंश। इसको काटेंगे 120 को 36 में तो 3 आएगा, 3 को 12 से काटेंगे तो 4 आएगा। 3.14 इंटू 12 में 4 का गुणा करेंगे 48 होगा, माइनस 12 को 2 से काटेंगे 6 और 6 में 12 का इंटू करेंगे 72 साइन 120 का रूट 3/2। 2 को 72 से काटेंगे 36। 3.14 का 48 में इंटू करेंगे तो 150.72 माइनस 36 और रूट 3 का मान 1.73 ये आएगा। गुणा करेंगे तो ये तो वही रहेगा और 36 का 1.73 दो में करेंगे तो 62.352 आएगा। तो घटाएंगे जब तो 88.368 सेंटीमीटर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, आपका 7वां था। और ये क्लास जो चल रही है क्लास 10th है, क्योंकि 2023 में बोर्ड एग्जाम होना है, उसके परिप्रेक्ष्य में काफी ज्यादा आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में हमारे 2 पार्ट हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात कीजिए नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। सेकंड नंबर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 है। ध्यान देना, एक वर्ग दिया गया है, एक वर्गाकार भाग है, ये देखना, ये वर्गाकार एक भाग है हमारे पास, ये 15 मीटर है। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर वर्गाकार है। क्वेश्चन कह रहा कि एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता। भाई ये कोना है, इस कोने से 5 मीटर लंबी रस्सी ये होगी, जो ये रस्सी होगी ये 5 मीटर की है, ये रेडियस का काम कर रही है और ये वर्गाकार मैदान है। तो इसका मतलब यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है और फर्स्ट में रेडियस त्रिज्या का मान आर का मान 5 मीटर है। ध्यान देना, ये वर्गाकार भाग है। अगर ये वर्ग है तो वर्ग में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और ये जो चर सकने वाला भाग है वो 5 मीटर भाग को चर सकता है। क्वेश्चन में ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिखेंगे इसमें जहां घोड़ा घास चर सकता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये आपका पहले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा घास को चर सकता है। तो मतलब आप त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। अगर आप त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका 90 डिग्री है, 360 इंटू पाई का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3.14 और आर का मान 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, इसको काटेंगे 9 को 36 में 4 बार जाएगा। अब आप इसका गुणा करेंगे 3.14 इंटू 5 का 5 में करेंगे 25 अपान में आपका 4 आएगा। 3.14 में आप जब 25 का गुणा करेंगे, 3.14 में जब आप 25 का गुणा करेंगे तो 78.5 आएगा। यह आएगा 1/4 इंटू
78.5 ये आएगा जब आप इसमें इंटू करेंगे। जब आप 4 का भाग देंगे तो आएगा 19.625 क्या मीटर स्क्वायर। ध्यान देना 3.14 और 5 और 5 25 होगा, और इसका काटेंगे तो 1/4 आया, तो 3.14 में जब 25 का गुणा करेंगे तो 78.5 आएगा। इसमें 4 का भाग देंगे तो 19.625, अर्थात जो घोड़ा है वो उस मैदान के उस भाग को चढ़ सकता है जहां घोड़ा, ये जो भाग होगा मैदान का वो 19.625 सेंटीमीटर एरिया को वो चढ़ सकता है। मतलब जो ये एरिया चलेगा वो 19.5 ऐसे एरिया को चलेगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड नंबर है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड भाग पर चलेंगे, देखते हैं। सेकेंड भाग में चेंजिंग इतनी है, जो आर का मान ये रेडियस का मान है यहाँ पे 10 मीटर है। ये जो रेडियस का मान है इसको 10 मीटर बढ़ा के कर दिया गया, ये यहां से कर दिया गया 10 मीटर। कह रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी को बांध दिया जाए, क्वेश्चन ये कह रहा। ध्यान देना कितनी, और जब बांध दिया जाएगा तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी वो ये भी पूछ रहा। ये पूछ रहा कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, क्वेश्चन का ये है। लिखेंगे जहां घोड़ा घास चर सकता है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल। सेकंड नंबर, घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल। क्या उस भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें रेडियस आपकी 10 मीटर है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री, 360 इंटू 3.14, आर का मान 10 इंटू 10। ये 0 0 कटेगा, ये कटेगा तो 4 आएगा। ध्यान देना, अब 2 से काटेंगे और ये 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5, तो 3.14 आपका है 3.14, 5 का 5 में इंटू करेंगे तो 25 आएगा। इसका गुणा करेंगे 78.5 मीटर स्क्वायर। ये तब का क्षेत्रफल है जब रस्सी 10 मीटर की हो गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब हमारा जो क्षेत्रफल आया था 19.625 मीटर स्क्वायर और ये आया है 78.5 मीटर स्क्वायर, तो कह रहा कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हमें इसको इससे घटाना होगा, तो लिखेंगे वृद्धि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो लिखो क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या 78.5 माइनस 19.625, आप इसको घटाएंगे, इसका आंसर आएगा 58.875। एक सेकंड, दिख नहीं रहा शायद, अब दिखेगा। क्षेत्रफल में वृद्धि 78.5 से 19.65 घटाएंगे तो ये आएगा 58 ये आएगा आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपका 8वें का सेकंड नंबर का आंसर है। ये कई बार रेलवे में भी पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर इसका अगला चलते हैं, कौन सा 9 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिमी है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया ज्ञात। ये आपकी आकृति बनी गई, इसमें 10 भाग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं। पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 9 नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इस प्रश्नावली को आज पूरा करना है, कंप्लीट करना है। अभी 4 क्वेश्चन है इसके बाद। देखना है इसमें 9 नंबर में दिया क्या क्या है। व्यास दिया गया है, ये देखिए व्यास 45 मिली है। व्यास कितना है? 35 मिली। अगर रेडियस की बात करें तो 35/2, आर का मान आपका जो आएगा वो 35/2 आएगा। तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त कर 5 व्यास में बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो कह रहा है उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित। आपको थीटा ज्ञात करना। देखो 360 और कितने भागों में बांटना है इसको? 10 भागों में बांटना है। तो आप 10 का डिवाइड करेंगे यहां से तो ये 36 डिग्री आएगा, आपका 36 अंश आएगा इसको बोलते हैं। तब वृत्त की परिधि, अगर आपको तार की लंबाई की बात करें किसी भी क्वेश्चन में तो सोच लेना वहां वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं। 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान ये देखो 35/2 है। ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, 7 से 35 घटेगा 5 बार में। 5 का 22 में गुणा कराएंगे 110 आएगा, 110 मिली। ठीक है, वृत्त की परिधि जो आई वो 110 मिली आई। और 5 व्यासों की लंबाई, तो क्वेश्चन ही कह रहा 5 व्यासों को बनाने में, तो 5 व्यासों की लंबाई निकालो। 5 व्यासों की लंबाई 5 × 35 गुणा करो। 5 में 5 का 25, 5 में 3 का 15, 2 17 मिली। ये 5 व्यास की लंबाई है और ये आपके वृत्त, तो कुल कितना हो गया? आपको इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए तार की लंबाई, वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित, यहां पे क्या कह रहा? कुल वांछित, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यहां लंबाई से मतलब परिधि से। आप तार की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो आप एक तार ले लें, उसको देखें, जब उसको एक वृत्त के रूप में ज्ञात वो करेंगे तो एक सर्किल का रूप आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप वृत्त की परिधि ज्ञात कर रहे हैं, वो तार की लंबाई है। बट क्वेश्चन भी कह रहा है कि 5 व्यासों को बनाने में, तो आप एक का निकालो, 5 व्यास है तो 5 का निकालेंगे। टोटल 110 प्लस 175 जोड़ेंगे 5 और इसमें इसको जोड़ेंगे 8 और इसमें इसको जोड़ेंगे 2 मिली। क्या 285 हो जाएगा। पहले का आंसर जो आया 285। हम सेकंड पे चलते हैं। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना हो गया, आप इतना नोट कर सकते हैं। हाँ, इतना आप नोट कर सकते हैं। इसे हम रफ कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ये आपका हो चुका।
आइए सेकंड नंबर, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितना आसान। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान पता है 36 है, और 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 35/2 और 35/2। देखो 36 से 36 कट जाएगा 10 आएगा, और 7 से 35 काटेंगे 5 आएगा, यानी ना 5 से काटेंगे 2 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 11 आएगा। तो क्या 11 का 35 में गुणा करेंगे, ध्यान देना आपका है 11 इंटू 35 और अपान में 2 इंटू करेंगे 4। 11 का 35 में इंटू करेंगे तो 385 और अपान में 4 क्या होगा, मिली स्क्वायर आएगा। क्या, मिली स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड का आंसर है। ये क्वेश्चन इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिसमें एक छतरी की बात करते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो आप लोग छतरी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हाँ, अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। एक छतरी में 8 ताने हैं, पढ़ना। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई 2 क्रमागत ताने आप ये देख सकते हैं, ये 2 क्रमागत होंगे, यही तो आपका त्रिज्यखंड है, राइट। और रेडियस दिखाया गया है, देखो आर का मान कितना है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, और छतरी में 8 ताने हैं, आपको थीटा भी दे दिया है 360 और अपान में 8 भाग दे दो, 8 चौक 32, 4 बार आया, कितना बचा 4 5 45 डिग्री आया थीटा का मान। तो कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अतः छतरी के 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। आप जाहिर सी बात बोल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और कुछ नहीं बोल सकते। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको पता है त्रिज्यखंड है कि ये सर्किल है, ये त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड आप निकालेंगे तो 2 ताने तो है ही ना उसमें। अब देख लो ना, 2 ताने हैं, 2 ताने का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 45 है, नीचे कितना 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 45, 45 इंटू 45, ये आपका आर का मान है। क्या 45 इंटू 45। काट तो देखो कौन कौन कट रहा, इसको काटोगे तो आपको पता है 8 बार जाएगा, और कुछ कटेगा, इसको काटोगे तो 11 आएगा, इसको काटोगे तो 4 आएगा। अब पता है क्या बच रहा,
11 45 45 अपान में 7 और 4 का गुणा 28। अब इसका 11 45 45 का इंटू करो तो आपका जो गुणा आएगा वो आएगा 22,275। कितना आएगा? 22,275। ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। 22,275 अपान में 28। रेडियस आपकी कायम थी सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना किसी वृत्त में अगर आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 2 ताने होते हैं, ये मत भूलना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया। अब शेष 2 क्वेश्चन बचते हैं, उस पे चलते हैं। राइट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि अब इसका कंप्लीट वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। ध्यान देना यहाँ पे 2 वाइपर हैं, एक नहीं है, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं। देखो आपका रेडियस दिया गया है यहाँ पे 115 अंश दिया गया है। देखो थीटा का मान आपका 115 अंश है और यहाँ पे आर का मान दिया गया होगा कहीं पे 25 सेंटीमीटर पत्ती की लंबाई, मतलब आर का मान आपको 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो झाड़ू होता है उसकी जो पत्ती होती है, जो एरिया को साफ करता है, उस पत्ती की लंबाई, प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो उसे ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कार के 2 वाइपर हैं। क्या? कार के 2 वाइपर हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। कार के 2 वाइपर हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? कार के 2 वाइपर हैं, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ हो जाने वाला क्षेत्रफल। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ हो जाने, के साथ साफ हो जाने वाला क्षेत्रफल। क्वेश्चन है प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है उसको ज्ञात करना है। आपके पास कार के 2 वाइपर हैं, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ हो जाने वाला क्षेत्र, मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना ये एक पत्ती की बात हो रही, मतलब एक वाइपर के लिए ये लगेगा। और आपके पास 2 वाइपर हैं, कार के 2 वाइपर, तो कितने इंटू करेंगे? 2 का आप इंटू करेंगे। 2 इंटू, देखो थीटा का मान दिया गया है 115, 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 25 इंटू 25। ये आपका यहाँ पे आर का मान हो जाएगा। तो कुछ कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो कोई फर्क नहीं है। तो एक को काटो, ये कितना 180 आएगा, और कुछ कटेगा काट दो, 9 3 5 से काट दो इसको, 5 3 15 और 3
5 छक्का 30 और 5 पचा 25 और कटेगा, 2 से कटेगा, ये 11 आएगा और ये 18 आएगा। 9 2 और तो कुछ कटेगा नहीं मेरे अनुमान से। 18 का 7 में गुणा करेंगे 126 होगा। ध्यान देना आपका क्या 115 11 5 और 25 और 18 का आप 7 में करेंगे गुणा 18 इंटू 7। जब आप इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15,000 1,58,185 125 1,58,000 1,58,000। जब इसका आप गुणा करेंगे 125 और नीचे 126 काहे में है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है भाई। कार के 2 वाइपर इसलिए 2 का इंटू हुआ है यहाँ पे। थीटा का मान 115 अंश है और आर का मान, त्रिज्या का मान 25 अंश है। टोटल रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 1,58,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया 12.2 का। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं, 12 नंबर पे। ये तो और इजी है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड के 165 मीटर की दूर तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी गई। देखो इसमें थीटा दे दिया है 80 अंश, आर का मान दे दिया गया 16.5 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या है किलोमीटर है, ये आर दिया गया, थीटा दिया गया। याद करना है जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। क्या जहाजों को, ध्यान देना, जहाजों को ना क्वेश्चन में कहाँ पे है, जहाजों को चेतावनी, देखना जहाजों को चेतावनी यही है, जहाजों को चेतावनी दी जा सके, दी जा सके समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन होगा, आंसर होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 80, 360, पाई का मान इसमें कुछ दिया गया 3.14 क्वेश्चन में दिया गया। आर का मान 100, आर का मान आधा होगा क्या, आर का मान 16.5 और इंटू 16.5। आप इसको काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 नहीं 36 9 बार जाएगा, 2/9 3.14 16.5 इंटू 16.5। इसको आप टोटल इंटू करेंगे, भाग देंगे तो ये आएगा 189.97, ये आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर इसका 189.97 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर ये इजी था, ज्यादा कुछ नहीं था।
त्रिज्यखंड की बात कर रहा है तो ऑलरेडी आप त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो चुका, इतना ही था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा। वैसे ये लास्ट है, इसके बाद क्योंकि एक बहुपयोगी आपका क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियो से थोड़ा बड़ा हो गया है और अब भी क्वेश्चन हैं 2 क्वेश्चन, फिर भी हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 13 नंबर, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है। देखो इसका चित्र बनाना है। ये 6 भाग है इसमें, ठीक है, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे बना हुआ, ठीक है, 6 भाग है इसके। ये आपका क्वेश्चन फिगर है, इसके 6 भाग है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट चित्र बन गया है। और क्या क्या दिया, त्रिज्या दिया, कुछ दिया। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान, देखो 6 समान है, थीटा का मान सबसे पहले 6 कितने 60 है। आर का मान भी दिया गया है, कितना, त्रिज्या 28, इतना दिया गया है, आर का मान और थीटा का मान। यार दिख नहीं रहा, ध्यान देना आप, 1 मिनट, अब दिखेगा। क्वेश्चन तो हो चुका आपका, पढ़ चुके, आपको दिखेगा। 6 भागों में बांटा गया तो थीटा का मान 6 का भाग देंगे, 60 अंश आएगा, आर का मान 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया। आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। इससे छोटा फार्मूला आपके पास किसी बुक में नहीं है, ठीक है। आप लेंदी करें तो एक कम से कम 2 पेज 3 ये जाएगा क्वेश्चन, और हम डायरेक्टली फार्मूले की बात कर रहे हो तो सिंपल है, इससे सिंपल हो ही सकता बच्चों के लिए। थीटा का मान आपका 60 दिया, रख दो आराम से, 360 इंटू पाई का मान कितना दिया, क्वेश्चन में कहीं दिया है? फिलहाल क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया, तो आप पाई का मान ले सकते हैं 22/7, ठीक है, 22/7। आर का मान आपको पता है 28 दिया, 28 इंटू 28 माइनस 1/2, आर का मान 28 इंटू 28 और साइन 60 अंश, यहां रखेंगे साइन 60 अंश। 0 से 0, 6 से काटेंगे 36 और काटोगे तो 11 आएगा, और ये 3 आएगा, और काटोगे तो 7 चौक 28 ये आएगा। तो आप गुणा कर लो, गिरजा में 4 का 44 और इंटू 28 अपान में 3 माइनस, इसको काटेंगे तो आपको 14 आएगा। 14 इंटू 28 साइन 60 का मान √3/2 होता है, और इसको काटेंगे तो ये 7 आएगा, वैसे 14 इसको कर दो 14। यस, यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, 44 और 128 का गुणा करेंगे तो आएगा 1232/3, क्या आएगा 1232 अपान में 3। ये 14 और 14 का गुणा करेंगे, 14 लिखा हुआ आपका, तो ये 196 होगा इंटू √3। आप 3 का गुणा भाग देंगे तो 4 3 चौक 12 और फिर 0,
और फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा शायद, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 12, 312। ध्यान देना, जब 3 का भाग आप देंगे इसमें तो ये 312 4 बार जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा, फिर ये 0 बार जाएगा, तो 410, क्या 410.67 आएगा, 67। देखना 196 इंटू 1.73, अब क्या आएगा 410.67, 196 में 1.73 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगा 333.2 आएगा। क्या आएगा 333.2 आएगा। जब आप इसको इससे घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वो 77.47 आएगा। कितना आएगा 77.47 सेंटीमीटर, इसको ये आएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे खर्च दिया 0.35 रुपए प्रति वर्ग की दर से कह रहा 0.1 डिजाइन का क्षेत्रफल। ध्यान देना, अब आगे यहाँ तक दिख रहा है क्लियर या नहीं? हाँ आपको क्लियर दिख रहा। अब ये कंप्लीट हुआ नहीं है, हम इसको अब साइड में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब दिया क्या है, करना क्या है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आपका निकला 77.47 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में इसका खर्च दे रखा है और आपको इसमें जो डिजाइने बन रही है आपको पता है 1 2 3 4 5 6 6 है, आपको 6 डिजाइन ज्ञात करना है। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 6 इंटू 77.47 गुणा कर लो, 6 का कितना आएगा 464 आएगा, 464.82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका खर्च दिया गया कितना 6 डिजाइनों का 0.3235 रुपए प्रति वर्ग। इसका खर्च है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 6 डिजाइन को बनाने की लागत प्रति वर्ग की दर से 6 डिजाइन की लागत। देखो क्या होगी 6 डिजाइन की लागत, 6 इंटू कितना है 0.35 इंटू 464.82। जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 162.68 रुपए आएगा। ये आपके 6 डिजाइनों की लागत है, मतलब खर्च है। जो आपकी डिजाइनें थी वो टोटल का ये एरिया है, मतलब खर्च है, और जो खर्च निकल रहा वो रुपए में निकल रहा। आपका क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी है, जिससे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन। देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखो जाहिर सी बात है नीचे ये होगा नहीं क्योंकि 180 लिखा हुआ। अगर देखिए यहाँ 180 लिखा, ये भी नहीं होगा विकल्प से। यहाँ 360 दिया गया है लेकिन r का मान स्क्वायर में है तो ये भी नहीं होगा। आगे भी आते हैं, हाँ 720 दिया गया, आप 2 से काटेंगे ये 360 हो जाएगा। आप काट के देखो ये 360,
तो P/360 और पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर घ से घड़ी सही है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट वीडियो हो चुका है। आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट्स करिए। 9th 10th 11th और 12th किसी भी क्लास का, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करें, क्योंकि 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा। जय हिंद, जय भारत।